जो मर जाए उसे चुपचाप दफना दो, और बीमारी अगर है तो घरों में लोगों को घुसेड़ दो, खाने पीने की जो है ना तंगी तकलीफें, रोजगार बंद कर दो। लेकिन हरिद्वार में कुंभ बढ़िया सा चल रहा है, ठीक है। मानते हो बीमारी है? मैं नहीं मानता। सरकार तो हमें जबरदस्ती मनवा रही है, घरों में आके पुलिस खड़ी हो जाती है लोगों के कि मास्क लगाओ। अरे हमारा तो ये मतलब है, डंडा तो सरकार का है भाई। आज सरकार राजा गिरी तो सरकार ही दिखा रही है। हम नहीं मानते, उनको वो चालान काट देते हैं 2000 रुपए का, हम नहीं मानते, वो डंडा मारते हैं, हम नहीं मानते, पुलिस कह देती है कि तुम पालन नहीं कर रहे हो नियम का। अरे तो हमें तो कोरोना नहीं है, हम तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार को फायदा है ना कोरोना लाने से। कोरोना लाने से सरकार को फायदा है, सरकार का आंकड़े दे रही है, लेकिन सरकार कोरोना बढ़ा भी रही है। जब दिल्ली में चुनाव थे, वो थे एक मौलाना साद, जब वो उनका प्रोग्राम चल रहा था मरकज में जमात का, तब तो इन्होंने पूरे देश में ढोला पीट दिया, पूरी मीडिया मौलाना साद के पीछे पड़ गई थी। आज बाबा योगी आदित्यनाथ जी इतनी वो कर रहे हैं सभाएं दिल्ली में जाके, वहाँ बंगाल में, और ये मोदी जी कर रहे हैं। इन पे कौन सा मुकदमा लगना चाहिए भाई? कुंभ चल रहा है, अब उन पे भी मुकदमा लगना चाहिए, उन्हें भी देशद्रोही घोषित करना चाहिए, या फिर ये कहो कि वहाँ कुंभ में कोरोना नहीं है। वो गलत है तो आप भी गलत होना चाहते हो? हम क्यों गलत होना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि देश में नियम कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। संविधान एक है, देश एक है, झंडा एक है, तो भैया आदमी को नियम अलग अलग क्यों है? मैं ये चाहता हूँ। चुनाव का गणित ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को हराना, बाकी सत्ता में जो किसान की बात करेगा वो सत्ता में आएगा। नहीं, कौन आएंगे तीनों में से? जो भी सत्ता में आए, पर वो ही आएगा जो किसान से संबंधित होगा, किसान की बात करेगा, किसान के लिए काम किया होगा, और किसान के लिए वादे पहले पूरे करेगा। किसानों ने सीधा फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी जाति, बिरादरी और धर्म में लड़वाने पे विश्वास रखती है, काम पे विश्वास नहीं रखती है, अपने लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखती है, अपने संविधान पे विश्वास नहीं रखती है। सीधी बात नहीं समझ रहे हो तुम? ये बात समझ लो कि जो हमारे देश को तुड़वाने की बात करेगा, जो हमारे धर्म को लड़ाने की बात करेगा, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। किसान कहीं से कहीं तक उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, और उसे देश और प्रदेश से भगाने की बात करेगा। चुनाव में बदलाव आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अगर क्षेत्र में, गांव में देखोगे, जिला पंचायत क्षेत्रों में, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव, ये बात आपकी ठीक है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे, लेकिन जो विपक्ष के नेता वो बीजेपी में जा भी तो रहे हैं, ये भी तो एक सच्चाई है ना सर? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज ही एक विधायक ने बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज बगावत कर दी। भारतीय जनता पार्टी के एक पंडित जी हैं विधायक, उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी जो है एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाई है मरीजों के लिए, टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी समय आने दो ना। आपको नहीं लगा पंडित जी ने कुछ देरी कर दी? पिछले साल भी तो एम्बुलेंस नहीं थी। हाँ, तो कोई बात नहीं है, जब आए दुरुस्त आए, जब आए सही समय पे आए, तो उन्हें लग रहा है अब उनका देखो 2 कैबिनेट मंत्री मर गए भारतीय जनता पार्टी के, जनता तो न जाने कितनी मर गई, और अभी भी ये लोग जो है बीमारी को छुपाने में लगे, बीमारी की टेस्टिंग कम करने में लगे, लोगों को जो है ना जागरूक नहीं हो। राष्ट्रीय लोक दल अगर किसानों का फार्मूला पहले लाएगी, हमारी कानून ये उत्तर प्रदेश में वापस लेगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी, किसानों की जो बिजली महंगी है उस पर चर्चा करेगी, शिक्षा पर चर्चा करेगी, रोजगार पर चर्चा करेगी, किसानों की जो उपज है MSP लागू करेगी, तो जो पार्टी चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो किसानों की बात करेगा वो ही उत्तर प्रदेश में राज्य करेगा। बहुत तगड़ा ज्ञान है किसान को, अब भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान दे दिया है। क्योंकि पहले हम धोखा यहाँ खा गए थे कि हमारे साथ धोखा ये होता कि हमारा पहला प्रधानमंत्री आया था पहली बार, तो उसने ये कहा था कि हम गरीब के लिए काम करेंगे, हम गरीब परिवार से आते हैं। तो सिलेंडर वो भरा कौन रहा है? वो सिलेंडर तो 14 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीद रहा है,
और बढ़ा के भी दे मोदी। नहीं, बढ़ा के मोदी जी न दें, पर सिलेंडर के दाम आज पता है तुम्हें 1000 रुपए के पार निकल गए, तो कौन ले? 200 रुपए मजदूरी है, 500 रुपए मजदूरी। तो 500 रुपए मजदूरी कौन करा रहा है? कोई करा रहा है मजदूरी? कहाँ मजदूरी? कहीं मिल रही है मजदूरी? हमें बताओ कौन सा रास्ता है मजदूरी का? वो तो ये कह रहे कि आंदोलन में किसान बैठे, ये किसान है ही नहीं, ये तो देशद्रोही हैं। तो सारे देश तो देशद्रोही बता दिया उनने। मजदूरी कहीं देनी नहीं है, मजदूरी न देनी पड़े, किसान अपनी दाल रोटी खा रहा था वो जमीन से, वो जमीन भी हमारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके पूरे देश को देशद्रोही बता रहे थे ना, वोट कौन दे रहा? वोट अब बता रहे ना ये, तब तो हमें भारत माता की जय, भारत माता की जय हम भी बोलते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम हम भी बोलते थे, वंदे मातरम। अरे पहले से नहीं बताए, कुछ लोगों को बताते थे तो हमारे समझ में आ जाती थी, हो सकता कुछ लोग होंगे, लेकिन अब तो उन्हीं को ही बता दिया जो इनके बिल्कुल जिन्होंने इन्हें उठाया था आगे, देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। जो किसान था, किसान ने इन्हें अपनी आंखों पे बिठाया था, अपने आंखों का तारा बनाया था, किसान को इनने देशद्रोही बता दिया। अब तो इनने जाति बिरादरी मुसलमान को पहले बताते थे, तो हम लोग सोचते थे यार चलो मुसलमानों को बता दिया, लेकिन अब हमारा दिमाग खुल गया ना कि मुसलमान सही था, देश में दलित सही था, देश में ओबीसी सही था, ब्राह्मण भी ठीक था, लेकिन इनका कुछ तबका है जो सिर्फ कच्छाधारी लोग हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, बर्बाद हिंदू धर्म जाति बिरादरी, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुसलमान भी ठीक था, दलित भी ठीक था, ओबीसी भी ठीक था, ब्राह्मण भी ठीक था, तो गलत कौन था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कच्छाधारी। नहीं, उसमें जाति नहीं है, उसमें जाति होगी, लेकिन उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी एक ही जाति है कि आपस में लड़ें कैसे और हम सत्ता कैसे करें। उनकी कोई जाति नहीं, जब सुबह कच्छा पहन लेते हैं तब वो जाति भले ही पूछते हो। सत्ता में तो हर पार्टी आना चाहती है, कैसे तो सत्ता में आना चाहती है, तो सत्ता में आने के लिए काम भी करे ना सत्ता वाले। भाई हमें तुम बताओ, पहले जो पार्टियां थी, आंदोलन हुए, पहले पार्टियों ने क्या वार्ता नहीं करी? वार्ता करी। भाई वोट क्लब पे आंदोलन हुआ तो राजीव गांधी जी ने बात की, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ तो यही प्रणब मुखर्जी ने बात की। और तो आप क्या वजह, आप क्यों नहीं बात हो? अब इसलिए बात नहीं कर रहे हैं वो कि वो उद्योगपतियों का पूरी शरण में है। उन्हें पता है कि अगर हमने कानून वापस कर दिए तो ये उद्योगपति हमें नहीं रहने देंगे। उद्योगपति नहीं रहते। पहले सरकार मुझे लगता है कि इतनी नहीं थी जितनी अब है। ये 100% अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रखी है, क्योंकि अडानी अंबानी भी गुजरात से आते हैं और मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो है आंकड़ा जो है वो है कि कौन सी फाइलों पे ये साइन करके आए हैं, ये अभी देश दुनिया के सामने खुल नहीं रहा है। तुम बताओ, राफेल का घोटाला हुआ, क्यों इन्होंने किसी को बहुत बड़े प्रधानमंत्री ईमानदार थे, पर क्यों सिर्फ अंबानी को फायदा पहुंचाया? क्यों देश को लूट के रख दिया? देश के सामने झूठ बोलते रहे कि राफेल में कोई दाग नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं है, और आप देख लो घोटाला निकला। तो ये ऐसे ही देश में हर जगह घोटाला हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री हर घोटाले पे पर्दा डालने का काम कर रहा है। और जब हम घोटाले की बात करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। और यूपी में तो किसानों पे लठ बजाए जा रहे हैं, और हमें लगता है कि मीडिया दिखा नहीं रही है। किसी भी मंडी में चले जाओ, 1400 और 1500 रुपए कुंटल से गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, धान 900 रुपए कुंटल खरीदा गया है, मक्का 11,000 और 1200 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल से ज़्यादा कहीं नहीं खरीदी गई। और अब ये गेहूं फिर आ रहा है ना, तुम किसी भी मंडी में देश के चले जाना, 1500 से ज़्यादा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है कहीं भी। एमएसपी की सिर्फ प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बात करते हैं, एमएसपी कहीं नहीं मिल रही, देश में किसी भी किसान को नहीं मिल रही। और एमएसपी इसलिए नहीं मिल रही है कि इनके जो मित्र आढ़तियां हैं उनको लाभ कैसे पहुंचे। पहले उनको कहा जाता है कि बोली लगाओ, तो वो किसान की 1200 रुपए कुंटल 1300 रुपए कुंटल की बोली लगा के खरीदते हैं। एमएसपी पे जो सरकारी कंट्रोल रेट है वो खरीदने को तैयार नहीं होता, ताला मार के निकल जाते हैं।